बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फैसल रशीद खान बिज़ कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम जनरल का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने पेश करूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई कॉम के स्टूडेंट्स को मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर उनको उनसे कहना चाहूँगा कि आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नॉर्मली आपका जो है एग्ज़ाम जो कि अब होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में जनरल से क्वेश्चन लाजमी आया करता है। सो आप इसको बड़े गौर से देखें और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ प्रीवियस लेक्चर से डिफरेंट जो नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं आज उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं मज़ीद इसके हवाले से स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि जनरल में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखिएगा, ये जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑफ मिस्टर आमिर। सो इनकी जनरलाइज करना है ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे और हम लिखेंगे जनरल और डेट डालेंगे फॉर द मंथ ऑफ, जो कि यहाँ पर मंथ गिवन है मार्च का, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010, राइट। कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम होता है डेट का, उसके बाद सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, थर्ड कॉलम जनरल फोलियो का होता है और फोर्थ कॉलम डेबिट और देन फिफ्थ कॉलम क्रेडिट। स्टूडेंट्स, पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आप देखें यहाँ पर लफ्ज कमेंस्ड है। पिछली ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस था, आपका कमेंस का भी वही सेम मीनिंग होता है कि कारोबार शुरू किया कैश से, ठीक है। और कैश है 2,50,000, 2,50,000। अब देखें डेट दी गई है मार्च 1, 2010। सो यहाँ पर हम देखें कारोबार में कैश आया, कैश का इजाफा हुआ। कैश चूंकि एसेट है, एसेट में इंक्रीज हमेशा डेबिट होती है, और दूसरी साइड पर कैपिटल, कैपिटल में भी इंक्रीज जो है वो क्रेडिट होती है। और इसके नीचे ट्रांजैक्शन लिखेंगे कमेंस बिजनेस विद कैश। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, मार्च 5 गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब। मिस्टर मुनीब से गुड्स परचेज की गई हैं। डेट डालेंगे मार्च 5, 2010। देखिए गुड्स परचेज की गई हैं, सो गुड्स यानी कि खर्चे में इजाफा हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस है जो यहाँ पर हम परचेजेस डेबिट करेंगे और इसकी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट दी गई है 40,000। सो 40,000 से परचेजेस डेबिट और मुनीब से परचेज की गई है, सो मुनीब अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आप इसके साथ अकाउंट का भी, यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंट प्रैक्टिस, अगर आप इसको करना चाहें A/C लिखेंगे तो ये अकाउंट, ठीक है। सो आप इसको मुकम्मल तौर पर ये भी लिख सकते हैं, मुनीब अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट के लिए आप थोड़ा सा स्पेस डाल के लिख सकते हैं,
इसके साथ साथ आप टू का वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू मुनीब, यानी परचेजेस टू मुनीब, तो ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और यहां पर उसकी आप नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुनीब। और यहां क्रेडिट के सामने उसकी अमाउंट लिखेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, मार्च 9 विथड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। देखिए गुड्स विथड्रॉ की गई हैं, ओनर ने अपने इस्तेमाल के लिए गुड्स जो है वो बिजनेस से विथड्रॉ की हैं, तो ये ड्राइंग्स है, यानी इसे हम कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। मार्च 9 की डेट आप डालेंगे। देखिए ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में इजाफा हो तो डेबिट होता है और कैपिटल में कमी हो तो उसको क्रेडिट, और उसको नाम दिया जाता है ड्राइंग्स का। सो यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उसके सामने उसकी अमाउंट लिखेंगे 1500। और स्टूडेंट्स गुड्स विथड्रॉ की गई हैं, सो देखें गुड्स में जब इजाफा होता है तो वो डेबिट होता है, और गुड्स में कमी हो तो उसको परचेजेस अकाउंट हम क्रेडिट। बिजनेस से गुड्स कम हो रही हैं, ठीक है, सो हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे यहां पर, और हम इसकी नरेशन लिखेंगे कि विद जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, परचेज मशीनरी, और मार्च 14 को मशीनरी परचेज की गई है, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, मार्च 14 आप डेट डालेंगे, और देखिए मशीनरी एसेट है, बिजनेस में एसेट आ रहा है, यानी एसेट में इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और देखिए कैश के ऊपर ये आप परचेज मशीनरी है 50,000, इसके साथ कुछ नहीं लिखा। जब ट्रांजैक्शन में कैश भी ना लिखा गया हो और क्रेडिट का भी आइडेंटिफिकेशन ना हो कि ऑन क्रेडिट भी ना लिखा, तो फिर आप इसको कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर किया करते हैं। सो मशीनरी अकाउंट 50,000 से डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000। तो यहां पर आप सिंपली लिख देंगे परचेज्ड मशीनरी। जी उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, मार्च 20 चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है, मार्च 20 डेट डालेंगे। और देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो एक एक्सपेंस है, कि जो मशीनरी के ऊपर जब मैंने आपको एक्सपेंसेस की नेचर बताई थी तो मैंने डेप्रिसिएशन उसमें लिस्ट डाउन किया था मैंने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और इससे क्या होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉफिट में कमी का बायस बनता है। सो एक्सपेंस हमेशा जब उसके अंदर इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, सो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और इसमें स्टूडेंट्स दो मुख्तलिफ तरीके से आप इसको ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी जो कि ज्यादा बेहतर है वो भी कर सकते हैं, कुछ जगह पर एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो ट्रांजैक्शन है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख के और आप एक छोटा सा स्लैश डाल के और आप मशीनरी साथ में लिख देंगे ताकि पता लगे कि ये मशीनरी के ऊपर है, ठीक है। सो इसकी अमाउंट है 1000 रुपीज,
और इसकी नरेशन लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी वो ट्रांजैक्शंस थी। सो हम इस तरीके से जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में आप इसका अगर अमल करना चाहें तो वो भी एक जो इसका फॉर्मल वे है कि इसको हम कॉस्टिंग कहते हैं कि आखिर में इसका टोटल कर लें। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का आप लाइन लगा के टोटल कर लें। सो अगर इसको मैंने जैसे आपको कहा था कि आप विदाउट कैलकुलेटर किया करें, एक अच्छी प्रैक्टिस है। 2,50,000 में 40,000 2,90,000, और इसमें अगर फिर 50,000 आप जमा करेंगे 3,40,000 और 1,005 3,41 और एक 3,42,500। और इसी तरह क्रेडिट में भी देखेंगे तो सेम अमाउंट 3,42,500। सो आप पेज के लास्ट में जैसे ही क्वेश्चन एंड हो तो आप उसका टोटल कर देंगे, तो उससे आपका डेबिट और क्रेडिट का आपस में बैलेंस भी चेक हो जाएगा और ये कंप्लीट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सके और जिस तरीके से आपको अकाउंटिंग इजी लग रही है ताकि उन दोस्तों को भी अकाउंटिंग समझने में आसानी हो। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।